हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वॉरियर। माई सेल्फ आशुतोष मौर्य। हम जो क्लास 9 का फिजिक्स चैप्टर 1 जो कि मोशन पढ़ रहे हैं, आज उसका लास्ट लेक्चर है। ये टॉपिक छूट गई थी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसे देखने के बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहले देखेंगे उससे पहले कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। जैसा कि आपको सर्कुलर मोशन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कुछ सर्कल में मूव कर रहा है। जो सर्कल में मोशन कर रहा है उसी को सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो वही है, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ सर्कल इज नोन एज सर्कुलर मोशन। तो वो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको सर्कुलर मोशन के नाम से ही पता चल रहा है कि व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स या मूव्स, कुछ भी लिख सकते हैं। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इन सर्कल, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ या सर्कुलर ट्रैक लिख लेंगे। सर्कुलर पाथ, then the motion is known as circular motion, is known as circular मोशन। जैसे आपने देखा होगा, जो एथलीट दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, उनके ग्राउंड कुछ इस प्रकार से, उनकी जो ट्रैक होती है इस प्रकार से होती है, तो वो सर्कुलर होती है। तो वहाँ पे जो वो दौड़ रहे हैं उस समय जो मोशन कर रहे हैं वो कौन सा है? सर्कुलर मोशन कहलाएगा उस समय। और जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्वायर है, कोई स्क्वायर पे आप अगर यहाँ से चलना शुरू करते हैं तो आप यहाँ पे जाएंगे तब डायरेक्शन चेंज करेंगे एक बार, फिर यहाँ पे जाएंगे तो दूसरी बार डायरेक्शन चेंज करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे तीसरी बार, फिर यहाँ पे आएंगे तब चौथी बार डायरेक्शन चेंज करेंगे। आप स्क्वायर में 4 बार डायरेक्शन चेंज करेंगे एक मोशन में। लेकिन इसी तरह कोई हेक्सागोन है तो वहाँ पे 6 बार करेंगे, ऑक्टागोन है तो 8 बार करेंगे। लेकिन जब आप सर्कल में मूव कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ पे मूव करेंगे, तो वहाँ पे क्या करेगी, आपकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होगी। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो इसकी डायरेक्शन ये है, फिर यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये, यहाँ पे ये है, देख रहे हैं इसकी जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज होती है। तो जब भी होगी सर्कुलर पाथ पे आपकी वेलोसिटी कभी भी सेम नहीं होगी। आपकी स्पीड सेम हो सकती है लेकिन वेलोसिटी कभी भी सेम नहीं होगी, क्योंकि आपकी अगर स्पीड भी सेम रहेगी, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, तब भी आपका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। और डायरेक्शन जब चेंज होगा तो आपको पता है कि जो आपकी वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो जब डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। लेकिन हमने अभी टॉपिक दिया है यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप तो कहेंगे भैया आपको हमें पता चल गया कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, लेकिन ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो वो चलिए उसको भी देखते हैं। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर पाथ, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर पाथ, ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर पाथ with constant speed, then that motion is known as यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब कोई बॉडी ट्रेवल करेगी सर्कुलर पाथ पे और एक कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करेगी, जब उसकी स्पीड नहीं चेंज हो रही होगी, तब उस मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखते हैं मैरी गो राउंड आपने देखा होगा। कुछ इस प्रकार से सर्कल होता है और ये सेंटर से यहाँ से इस तरह से जुड़ा होता है और बच्चे इसे घुमा घुमा के इसी पे चढ़ते हैं।
तो ये जो होता है मेरी गो राउंड, उसमें जो आप घूमेंगे वो सर्कुलर पाथ में घूमेंगे। आपने सीडी देखा होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क देखा होगा, जैसे लैपटॉप में बगल में निकलती है और वहाँ पे एक सीडी का बना रहता है। पहले यहाँ पे एक सीडी पहले फिट होती थी, अब सीडी बहुत कम मिलती है। सीडी इस तरह से रहती थी, आपने देखा होगा, या फिर आप इसको सर्च करेंगे नेट पे भी तो आपको दिखेगा कि एक सर्कुलर इस प्रकार से होता है और यहाँ पे ये भी मूव करता है। तो ये क्या होता है, ये कि सर्कुलर पाथ में ही मूव करता है। जब ये मूव करेगा तो इस तरह से सर्कल में मूव करेगा, इस तरह से मूव करता है यहीं पे। तो ये जो एग्जांपल होंगे ये सब क्या होते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के होते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं हम इसके बाद देखेंगे हम, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। आपने देखा होगा कभी कभी, आपने ट्राई किया होगा कि इस तरह से आपने रस्सी में एक स्टोन को टाई कर दिया, स्टोन को, और जब अब इसे आप गोल गोल इस तरह से घुमाते हैं तो ये क्या करता है, ये एक सर्कुलर पाथ में घूमने लगता है इस तरह से। और आप देखेंगे उसकी डायरेक्शन यहाँ होती है, फिर यहाँ होती है इस तरह से। तो ये क्या होता है, ये भी एक सर्कुलर मोशन का भी एग्जांपल है, जो कि आप ज़्यादातर अपने डेली लाइफ में करते होंगे। कुछ इस तरह से आपने बांध लिया इसी को, जैसे हम अगर एक रस्सी से बांध के इस तरह से घुमाएं तो ये भी क्या करेगा, सर्कुलर मोशन में मूव करने लगेगा। तो वही होता है कि जो सर्कुलर मोशन है, हम किसी भी बॉडी को जब उसको ट्रैवल करा रहे हैं सर्कुलर पाथ पे तो उसी मोशन को कहते हैं सर्कुलर मोशन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, एक साइक्लिस्ट गोज राउंड अ सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 2 मिनट्स। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 105 मीटर, कैलकुलेट इट्स स्पीड गिवन पाई इज इक्वल टू 22/7। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई साइक्लिस्ट है जो साइकिलिंग करता है, वो सर्कुलर ट्रैक पे साइकिलिंग कर रहा है और हर 2 मिनट में क्या करता है, वो एक राउंड पूरा कर लेता है। एक राउंड वो 1-2 मिनट में पूरा कर लेता है और जो रेडियस है सर्कुलर ट्रैक की वो 105 मीटर है। मैंने आपको बताया था कि इस केस में जो डिस्टेंस होता है यहाँ पे वो आता है इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल, जो कि 2πr के इक्वल आता है। टाइम हमारे पास दिया हुआ है, हमसे स्पीड पूछ रहा है। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपन टाइम। डिस्टेंस हमारे पास है 2πr और टाइम हमारे पास है 2 मिनट। तो टाइम है हमारे पास 2 मिनट, 2 मिनट्स को हम सेकेंड में चेंज करेंगे तो 2 × 22/7 और रेडियस की वैल्यू है 105 मीटर। ये आ गया 22/7 है और टाइम है 2 मिनट। 2 मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे तो ये 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल एंड आफ्टर दैट 5 से 5 to the 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, ये 12 हो गया, ये 22 हो गया और ये 7 3 जा 21, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये आएगा 11/2। इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 5 जा 10.5 मीटर पर सेकेंड। तो जो स्पीड आ जाएगी इसकी वो होगी 5.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि आता है वट जैसे ये कोई स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से, और आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि जो ये स्पेस है इस बीच में, इस स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में जो स्पेस है स्पीड के नीचे, वो क्या शो करता है, तो आप क्या आंसर करेंगे। वो क्या शो करता है, वो डिस्टेंस को शो करता है। स्पीड टाइम ग्राफ में जो ये बीच की स्पेस होती है वो इस डिस्टेंस को शो करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में
क्या कांस्टेंट रहता है। द क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि क्या कांस्टेंट रहता है, क्या कांस्टेंट रहता है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ाते वक्त बताया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसे कहते हैं जब कोई सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा हो, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो कांस्टेंट स्पीड मीन्स यहाँ पे स्पीड हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और सेकेंड क्वेश्चन है, चीता स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स एट्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड। कह रहा है एक चीता रेस्ट से चलता है और एक्सेलरेट करता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 10 सेकेंड के लिए। तो कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी ज्ञात करिए और सेकेंड है द डिस्टेंस ट्रेवल। ये कह रहा है कि कोई चीता है जो रेस्ट से चल रहा है और एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, उसकी ये 10 सेकेंड के लिए इतना एक्सेलरेट करता है और फाइनल वेलोसिटी तब क्या होगी और डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा। आपको पता है कि जब भी मैंने बताया था कि जब भी कोई रेस्ट से चीज़ चलती हो, रेस्ट से बॉडी कोई भी मूव करना स्टार्ट करती हो तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है 0। ये हमें दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम दिया है हमारे पास 10 सेकेंड और पूछ रहा है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो फाइनल वेलोसिटी होगी, हम इसमें पहला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन एज वी नो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी हमें फाइंड करना है, यू की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू है 2 इंटू 10 सेकेंड। तो ये आ जाएगा v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड से ये मूव करेगा। एंड सेकेंड वन इज बी है जो इसका आंसर आप लिख दीजिएगा। आंसर द फाइनल वेलोसिटी ऑफ चीता इज 20 मीटर पर सेकेंड एंड द सेकेंड वन इज द डिस्टेंस ट्रेवल। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस टाइम। तो आप ये भी लगा सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as और लगा सकते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप देख रहे हैं यहाँ पे हम करेंगे तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हम इस वाले फार्मूला का यूज़ करते हैं क्योंकि u 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगी और हमें सिर्फ सॉल्व करना होगा ये। तो हम यस इज इक्वल टू लेते हैं यू टी, यू की वैल्यू है 0 इंटू टाइम की वैल्यू है 10 सेकेंड प्लस हाफ ए की वैल्यू है 20 और टी की वैल्यू है 10 का स्क्वायर हो जाएगा तो 10 इंटू 10 हो जाएगा। तो 2 10 = 20। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 10 10 100 10 1000 ये चलेगा हमारे पास 1000 मीटर। तो देख रहे हैं ये जो चीता है वो 10 सेकेंड में लगभग 1 किलोमीटर चला जाएगा। सॉरी मिस्टेक से हमने यहाँ पे जो ये रखना था ये हमारे पास 2 है, सिर्फ हमने उसे गलती से 20 रख दिया था यहाँ से देख के। ये होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 10 10 100 और ये आ जाएगा 100 मीटर। तो आप देख रहे हैं ये 10 सेकंड में 100 मीटर की दूरी को तय कर लेगा। तो द डिस्टेंस ट्रेवल इज 100 मीटर। आप पॉज करके वीडियो नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह से एक ग्राफ आपके पास दिया है, उसमें पूछ रहा है एक्सेलरेशन क्या होगा ओ ए के लिए, ए बी के लिए एंड बी सी के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे हम, इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये कौन सा एक्सेलरेशन शो कर रहा है। तो ये देखिए ओ ए, इसकी यूनिफॉर्म स्पीड बढ़ रही है तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास शो कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये है कांस्टेंट स्पीड को शो कर रहा है और ये है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो आपसे पूछा है पहले एक्सेलरेशन फॉर ओ ए, तो आप लिखेंगे ओ ए, आपको पता है कि स्लोप होता है ग्राफ का। तो ओ ए जो होगा वो एक्सेलरेशन जब लेंगे, एक्सेलरेशन फॉर ओ ए के लिए जब लेंगे तो हमारे पास देखिए वाई एक्सिस में 40 है, तो वाई एक्सिस 40 मीटर पर सेकेंड अपान में जो है एक्स एक्सिस पे है, यहाँ पे ये 10 सेकेंड पे है तो ये 10 सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ से जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसके लिए आएगी। ए बी के लिए आप ग्राफ को देखते ही बता सकते हैं कि ए बी के लिए एक्सेलरेशन 0 आएगी, लेकिन उसको सॉल्व करके भी देखेंगे आप। जैसे ए फॉर एक्सेलरेशन फॉर ए बी इज इक्वल टू
अब देखिए इसकी जो स्लोप है वो कांस्टेंट, यहाँ पे स्लोप क्या है, 0 है, स्लोप तो है ही नहीं यहाँ पे। जब स्लोप नहीं है तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी। एक्सेलरेशन फॉर ए बी क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी, क्योंकि इसकी स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है। जब स्पीड चेंज नहीं होगी तो आप देख लेंगे कि यहाँ पे जब स्पीड चेंज नहीं हो गई, यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे 40 - 0 मीटर पर सेकेंड, यही तो स्लोप है। अगर बाय द वे यहाँ पे जैसे ये 0 से स्टार्ट हुआ है, अगर यहीं ये 10 से स्टार्ट होता और यहाँ पे 40 होता तो भी इसकी जो होती स्लोप होती 40 - 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे आता 30 मीटर। लेकिन इस केस में आप जब देखेंगे तो 40 - 40 है, इसकी स्लोप ही कुछ नहीं है मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम लग रहा है 20 सेकेंड लग रही है, तो वो क्या हो जाएगा 10 + 10 20 सेकेंड। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वही है हमारे पास इसके लिए। जब भी आपको इस तरह से कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी वाला वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिले तो उसमें जो एक्सेलरेशन होगी इस पार्ट के लिए वो क्या होगी, 0 होगी। इसी तरह एक्सेलरेशन फॉर बी सी इज इक्वल टू, ये रिटार्ड कर रहा है, आपको पता है कि रिटार्डेशन हो रहा है, तो आप लिखेंगे इसका भी स्लोप होगा 0 माइनस, इसकी फाइनल पोजीशन ये है। तो आपको पता है कि आप ये निगेटिव आएगा हमारे पास, लेकिन हम जब स्लोप देखेंगे तो यहाँ पे आएगा वो y 40/20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि आएगी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी। ये -40 हो जाएगा, क्योंकि 0 - 40 -40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बट डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको अगर रिटार्डेशन पूछा रहेगा कि ये रिटार्डेशन बताइए, तो वो आएगा सिर्फ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। जहाँ भी आपकी क्वेरीज जो भी है आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।